नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी हम खड़े हैं राजभवन के बाहर और आप समझ गए होंगे कि मैं राजभवन के बाहर क्यों खड़ी हूँ। आपको इस भीड़ को देख करके समझ जाना चाहिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे बहुत सारी आपको कार्यकर्ता भी नजर आ रहे होंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है एक बार फिर से। सबसे पहले हमने तो बधाई देने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश हित, किसान हित, मजदूर हित के सोच के लेकर के जो महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, इसके लिए पूरे उनके तहे दिल से बधाई देते हैं और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देते हैं कि जो नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं और जो देश में उन्माद फैलाने वाले बीजेपी जो थे उनको जो छोड़े हैं, जो किसान विरोधी थे, देश विरोधी थे, देश को बेचने का काम किए, उनको आज बिहार से हम लोग भगाने का काम करेंगे। बिहार का विकास, जो विकास छूट गया था, जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते थे बीजेपी के लोग, अब खत्म हो गया। शांति सद्भाव बनेगा बिहार में। जो लालू जी कहते थे कि गरीब 100 में पावे 80 भाग हमारा है, वो राज अब आने वाला है। गरीबों का राज होगा। रिक्शा चलाने वाले, टमटम चलाने वाले, बैंक पकड़ने वाले, मूसा पकड़ने वाले, जिसको लालू जी ने शुरुआत किया था, शिक्षा से जोड़ा था, और आज वही समय आ गया है। अब तेजस्वी जी के हाथ में सत्ता गया है। लालू जी, राबड़ी देवी, माननीय तेजस्वी जी और नीतीश बाबू सब गोटे मिलकर महागठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार से सारा को उम्मीद है विकास के किरण जागेगा। बिहार में जो विकास नहीं हो रहा था, अब विकास धीरे धीरे बढ़ेगा और जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते थे उसका खत्म हो गया। अब बिहार सिर्फ विकास होगा, विकास से विकास। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो उद्योग बंद था उद्योग चालू होगा। बिहार में विकास के किरण देखिएगा चारों तरफ, क्योंकि तेजस्वी जी युवा है और युवा के धड़कन है। युवा में विकास का किरण बढ़ता है, इसलिए विकास अब तेजी से बढ़ेगा। अब एक बार फिर जो चाचा भतीजा एक हुए हैं तो पूरा विश्वास है कि विकास बढ़ेगा और जो काम छूट गया था, जो संविदा पर हमारे लोग लड़ रहे थे, हम आग्रह करेंगे नई सरकार से उम्मीद है कि जो संविदा पर बहाल है उसको रेगुलर किया जाए, उसको काम के आधार पर जो समान काम समान वेतन दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। केदार यादव, हाजीपुर वैशाली। बेरोजगारी दूर हो गया। बेरोजगारी अब हम लोग के है कि बेरोजगारी दूर हो गया है। अब रोजगार मिलेगा। सब नौजवान खुशी में है कि रोजगार मिलेगा। तो आपने सुना कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, अब शायद युवाओं को एक नई उम्मीद की किरण जागी है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। युवाओं के लिए कैसा क्षण आने वाला है? मतलब कि क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे? अरे युवाओं का तो विकास होगा, साथ साथ बिहार का हर वर्ग, हर मने जाति का, हर नौजवान से लेके बूढ़ा सबको विकास होगा। ये नहीं कि युवाओं का विकास होगा, युवा तो विकास उनको अपेक्षा थी तेजस्वी यादव से। युवा देश का धड़कन है, देश का तकदीर है, बिहार का तकदीर है। युवा को तो विकास होबे करेगा। साथ साथ मुख्यमंत्री बिहार के हर नागरिक, हर वर्ग को विकास करेंगे और विकास का पीढ़ी पर लगे हुए और कर रहे हैं। इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा हम लोग का कठिनाई है कि कानून में संशोधन करें। अफसर पर मने जो अफसर जो काम नहीं करता उसके लिए कानून का संशोधन करें, नया कानून संशोधन करें। हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नए कानून का संशोधन के लिए हम मांग करते हैं। नए कानून जो अफसर काम नहीं करते हैं उनके लिए बहुत कड़ा कानून लागू करें। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है बिहार में विकास की जो बयार है वो फिर से बहेगी या फिर जनता की उम्मीदें जो है वो धराशायी हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं। ये चीज़ को मैं नहीं काट सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। रहा मामला शपथ समारोह में, तो मैं आपको एक बात साफ कर दूं, बिहार में जो 7 नीचे जो काम इतना बढ़िया हुआ ना, और ये जातिगत जनगणना को लेकर तो महागठबंधन के लोगों ने भी समर्थन किया था। तो वो चाह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी के साथ आ करके, और मुख्यमंत्री जी के साथ आ करके मजबूती के साथ उनको और हम मदद करना चाहें कि और मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। जातीय जनगणना पूरे विश्व में, पूरे भारत में मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कौन किस जाति का है, कौन किस कास्ट का है, तो ये तो जवाब देंगे ना भाई। रहा मामला
विशेष राज्य के दर्जा का, तो बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए बहुत जल्द ही एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद मौजूद रहेंगे। अभी तो सत्र मैंने देखा होगा आप लोग ने, एक दिन भी बिहार विधानसभा चाहे बिहार विधानसभा परिषद चलने दिया, न शून्यकाल, न प्रश्नकाल, आप लोग तो चौथे स्तंभ कवरेज करते होंगे। तो मैं नालंदा से मैं बता दूं, इसी काम को लेकर तेजस्वी जी ने इच्छा जताई कि मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने वापस गए मुख्यमंत्री के पास और कहें कि भाई आपके साथ हम काम करना चाह रहे हैं नीतीश चाचा, तो आपके साथ सहयोग भी मुझे रहेगा, इसीलिए ना आ गए। तो हमें क्या, मतलब आपको कुछ नहीं? नहीं, तो मुख्यमंत्री जी के लगाव है उनका इतना। नीतीश जी, जेपी साहब, लोहिया जी, कपूरी जी के आदर्शों का उन्होंने उदाहरण पेश किया अपने आप को। चले जाइए, आज नया बनाए न्यू मेरीन ड्राइव, ये तो कोई काट नहीं ना सकता है भाई। आपका सब जगह बिजली विभाग का काम हो रहा है और मेट्रो का काम हो रहा है। उस पे जो दरार आई थी तो उस पे आरजेडी ने ताने दिए थे, तो इस पे क्या कहेंगे? आपने अभी मरीन ड्राइव का एग्जाम्पल दिया। अब भाई देखिए, अब हाल ही में आप लोग जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सब जगह ने हमने नगर निकाय का चुनाव लड़ा और जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो इससे कोई काट नहीं लग सकता है। ये तो भाई सब कटु सत्य है ना कि नीतीश कुमार जी का काम ही ना सब जगह बोला। हम तो मांग करेंगे कि आप भी जानिए, नहीं जानते हैं नीतीश कुमार जी को तो जानिए। और कटाक्ष तो खैर बड़े नेताओं पर तो आए दिन होती ही रहती है, छोटे भैया नेता को क्या बोलिएगा। जी, जय जनता। तो आपने सुना कि जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। का कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर के दोनों दलों के जो मुख्य नेता हैं नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके बीच सहमति बनी थी। चाहे फिर और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के उन दोनों के बीच में ऐसा एक वार्तालाप हुआ, जिसके बाद इस निर्णय पे पहुंचा गया कि महागठबंधन की सरकार बनाई जाए। बीजेपी देश विरोधी काम कर रहा है, इसे लेकर के नीतीश कुमार खफा थे और उन्होंने जदयू और बीजेपी की जो सरकार थी उसे तोड़ करके महागठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है जी, क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि पूरा बिहार खुशहाल है, युवा लोग उत्साह में है। जो तेजस्वी जी वादा किए थे उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कल भी कहा था, भाजपा के लोग छाती पीट रहे हैं, पता नहीं उनके यहाँ क्या मातम छा गया है, हाय तौबा मचाए हुए हैं। कल से उनके नेताओं का देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा उतरा हुआ है। अरे आप जनता को धोखा दीजिएगा, कब तक धोखा दीजिएगा? जिसके साथ गठबंधन कीजिएगा उसके पार्टी को तोड़ने का काम कीजिएगा तो चलेगा नहीं ना। पार्टी तोड़ने से मतलब क्या है? पार्टी तोड़ने से मतलब है कि आप जिसके साथ दोस्ती है, जिसके साथ सरकार चला रहे हैं, उसके पार्टी को, नेताओं, उसके विधायकों को तोड़ने का काम कीजिएगा। समाजवादी नेता हैं नीतीश कुमार जी, और क्या यही कारण है महागठबंधन की सरकार बनने के पीछे? अरे कारण तो बहुत है। भाजपा को इतना अहंकार हो गया है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। अरे आने वाला समय में आप लोगों को खदेड़ के भारत से बाहर कर देगी जनता। घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे सर? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कितने खुश हैं आप? हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे बिहार खुश है। हम क्या, पूरे बिहार आवाम खुश है। लग रहा है एक नई उम्मीद जगेगी बिहार की जनता को। नई उम्मीद और नई सवेरा के साथ माननीय तेजस्वी यादव इस बिहार के गद्दी पे बैठे हैं और आज से विकास की धारा बहेगी। और पूरे महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने प्रण लिया है कि बिहार को आगे बढ़ाने में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत करेंगे। जिस वादे के साथ हमने 2020 में चुनाव लड़ा था, उस वादे को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। ये हम लोगों को, पूरे बिहार की जनता को विश्वास है और ये कार्य पूरा होगा। पहले भी एक बार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाए थे और इस बार भी बनने जा रही है। क्या लगता है पिछली बार से ज़्यादा चलेगी या फिर ऐसा ही हाल होगा? देखिए, इस बार ये जो है अटूट बंधन है और इस बार नहीं टूटेगा। परिस्थितियां हमेशा अलग अलग रहती हैं। आज इस देश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है, भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए ये गठबंधन पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश
नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए हैं और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। दिल्ली की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो लगातार महंगाइयों को बढ़ा रही है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, स्वतंत्र भारत में इतनी महंगाई कभी नहीं थी। जीएसटी उन बिना जो मार्का विदाउट मार्के की वस्तु थे, खाद्य पदार्थ थे, उन पर जीएसटी लगा दिया गया। अब जनता भूखे मर रही है इस देश में। 1.5 लाख हजार करोड़ का विदेशी ऋण भारत पे है, हजारों करोड़ रुपए अब तो ब्याज में हमको चुकाने पड़ रहे हैं। इसलिए मोदी ने इस देश को बेचने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं महागठबंधन में। और अभी तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं यशस्वी आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लेकिन 2025 के चुनाव में वो महागठबंधन का चेहरा इस बिहार में होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सत्ता में सक्रिय होंगे। ये आपका पूर्ण विश्वास है या फिर आप भी कयास लगा रहे हैं? देखिए, कयास की कहीं कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज स्वतंत्र भारत में 75 वर्षों में देश ने जो कमाया था उसको नरेंद्र मोदी ने बेच देने का काम किया है। जनता को अब 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में अब निर्णायक लड़ाई इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ प्रारंभ हो चुका है। अब कोई किंतु परंतु नहीं है, जनता हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। ये उसी प्रकार से कार्य किया है जैसे पूर्व में अंग्रेजों ने किया था। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का सब्ज बाग दिखलाकर लूट लिया हिंदुओं को। हिंदू स्वतंत्र भारत में इतना कमजोर पूर्व में कभी नहीं था। परिवार की लाशों को नदी में बहा दिया। कोरोना के काल में 50 लाख लोग मर गए और ये निकम्मी निर्दयी सरकार जब केंद्र में कहती है कि एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन और दवा के बिना मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन सबको मिला था क्या? आपको याद है? कोरोना की उस त्रासदी को झेला है इस देश ने। तो ऐसे लोगों को सत्ता से तुरंत बेदखल करना केंद्र से आवश्यक है। इसलिए बिहार से प्रारंभ हो चुका है सफाया सांप्रदायिक शक्तियों का, आज बिहार से हुआ है और आने वाले समय में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। तो आपने सुना कि सुगबुगाहट जो है 2024-25 में जो चुनाव होने वाले हैं और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र का चेहरा बनाने की भी यहाँ पे बात कही जा रही है और डिप्टी सीएम से सीएम पद की ओर 2024-25 में चुनाव होने वाले हैं, उसके ऊपर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे हो रहा है और आप देख रहे हैं कि राजभवन के बाहर जो कार्यकर्ता है उनका जोश जुनून देखते बन रहा है। यहाँ पे आरजेडी का झंडा है, उससे पूरा जो राजभवन का एरिया है वो पूरा कवर हो चुका है। सारे कार्यकर्ताओं में जोश जुनून भरा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के युवाओं को, बिहार वासी हैं, उन्हें एक नई उम्मीद, नई किरण देखने को मिलेगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? ये बिहार की जनता की जितना दिनों से बहुत खफा थी, उस खफा की बहुत मजबूत इरादा से चाचा भतीजा ने आने वाले 30 बरस तक ये सत्ता को बरकरार रखेगी। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? जी, राजद के मैं कार्यकर्ता। कहाँ से हैं? मैं छपरा दिघवाड़ा से हूँ। वहाँ की जनता का कैसा रिएक्शन था महागठबंधन की सरकार बनने पर? बहुत बढ़िया रिएक्शन था। वहाँ के पूरे जनता दिघवाड़ा वासियों ने बहुत दीपावली और होली दोनों मनाने का कार्यक्रम किया। युवाओं का जो रोज़गार देने का तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था, 10 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, अब क्या युवा इसके लिए खुशी मनाए कि अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करेंगे? निश्चित ही वादा है। वादा करेंगे सब 10 लाख लोगों को जो बोले हैं 20 में चुनाव में, तो नीतीश जी, तेजस्वी जी उस पर अमल रहेंगे। कल भी तेजस्वी जी ने अपना बोले कि मैं जो 2020 का मेरा जो वादा है मैं इसको पूरा करने के लिए मैं राजी हूँ। आज एक अहंकारी पार्टी का नाश हुआ है बिहार से और 2024 में देश से नाश होगा। आप लिख के ले लीजिए। और ये सरकार 30 साल तक नहीं हिलने वाली है।
30 साल तक ये सरकार बिना हिले चलेगी। केंद्र में जो घमंडी, जो अहंकारी जो बैठे हुए हैं, जो अपने सत्ता की घमंड में किसी को मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं, जो उनके साथ में है वो तो ठीक है, और जो उनके साथ में नहीं है वही गलत है, वही मतलब कि ठीक नहीं है। और ये जो मोदी जी का जो मंशा जो है, मोदी जी का जो मंशा, ये 24 में उनका घमंड चूर हो जाएगा। 24 में उनकी जो घमंड जो हो गया है, जो सत्ता की जो नशा, किस आधार पे ये बात आप बता रहे हैं? वो तो जो रोजगार बोले थे कि हम 2 करोड़ नौजवान को साल में नौकरी देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे, पटना को विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, ये सब उनकी ढोंगला और ढोंगलेबाजी। और इनसे मतलब कि आप समझ लीजिए कि पूरी भारत जब से आज़ाद हुआ उस समय से जो इतनी घटिया प्रधानमंत्री अपने भारत में कभी नहीं बना था। ये जुमलेबाज, ये बहुरूपिया, जहाँ जाएंगे वहीं के बेटा, जहाँ गए उन्हीं के बेटा, हाँ, इनके जैसा धोखेबाज प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिला, यकीन मानिए कभी नहीं मिला। ये लोगों को हिंदू मुस्लिम, अरे भाई विकास की बात कीजिए ना, नौजवानों की बात कीजिए ना। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ये तो खुद ही निर्वंश है, जो बोलते हैं कि वंशवादी, ये निर्वंश, ये लोगों की वंश के बारे में इनको क्या पता। देश की जो जनता है उनकी समस्याओं के बारे में वो जनता को ही अपना वंश समझते हैं। अरे वो क्या वंश समझेंगे, वो अपने पार्टी को अपना समझते हैं कि जो भी हो मेरा पार्टी मजबूत हो, कुछ भी हो मैं रहूं, जनता भाड़ में जाए उससे मेरी कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे धोखेबाज प्रधानमंत्री है ना। देखिए, राजनीति को कल्पना का विषय वस्तु बना करके इसी के आधार पर जो नरेंद्र मोदी जी केंद्र के राज के साथ साथ स्टेट का भी जो राज चला रहे हैं, ये जनता के हित में कहीं भी ठीक नहीं है। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी है, उनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको लग रहा है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, महिलाओं के लिए क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ संभावनाएं आपको दिख रही है? महिलाओं के लिए पहले भी राष्ट्रीय जनता दल साथ थी, आज भी और हमेशा रहेगी, और महागठबंधन की सरकार बनी है तो खुशी भी है हम लोगों को और अच्छे से चलेगी। और हमें उम्मीद है कि सबसे पहले महिलाओं और युवाओं के लिए बात होगी। ठीक है, आप क्या कहेंगी? बस सरकार महागठबंधन की बनी, हम लोग बहुत खुश हैं और मिठाई चल रही है। आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए, महागठबंधन की सरकार बनी है। आप क्या कहेंगे? आप पटना विश्वविद्यालय से हैं और पटना विश्वविद्यालय में आरजेडी का परचम एक बार फिर से लहराएगा। वो विश्वविद्यालय एक समय में लालू जी ने भी वहाँ पे अपने कर्तव्य दिखाए थे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार आई है, इसमें हमें कुछ ना कुछ उम्मीद तो कुछ क्या बहुत सारी उम्मीदें मतलब महागठबंधन से जुड़ी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि विश्वविद्यालय की जो आज जो मतलब इतनी बदतर स्थिति है उसमें कुछ ना सुधार आएगी। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय का जो स्थिति होता है उसके लिए केंद्रीय ये जिम्मेदार रहता है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार को भी ये देखना होगा कि विश्वविद्यालय की स्थिति कैसे ठीक हो। और पटना विश्वविद्यालय की जो मांग है केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने को लेकर, वो हमारा मांग जो है वो आगे भी रहेगा और हम लोग इसको मतलब विधानसभा के द्वारा हम इसको और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस पर मांग करेंगे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आप क्या कहेंगे? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ, ये खुशी की मिठाई है, ये खुशी की लड्डू मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। सब में अपार खुशियाँ हैं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया और भगवान इसी तरह सफलता दिलाते रहें। हम सबको यही सबसे मतलब की है जो दुआएं देती हूँ मैं। एक आरजेडी कार्यकर्ता होने के नाते आपको और भी क्या लग रहा है कि आरजेडी में और भी महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजबूत होगी। आरजेडी कुछ दिनों पहले भी बहुत ध्यान दिया है हमारे आधी आबादी के जनसंख्या को लेकर कि किस तरह से हम पार्टी के अंदर भी मतलब कदम से कदम बढ़ाकर पार्टी के अंदर काम करें। और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में हमें बराबरी की भागीदारी देने का भी काम किया है।
तो आपने सुना महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा खुशी है महागठबंधन की सरकार बनने के को लेकर के। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होगी, महिला को सुरक्षा को लेकर के। और जो पटना विश्वविद्यालय है वहाँ की नेत्री थी, वहाँ की पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसे लेकर के भी उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का भी आरजेडी काम करेगा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद। तो आप देख रहे हैं महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने अपने शपथ ले चुके हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून बन रहा है। और होली और दिवाली का दौर जो है समय से पहले ही चल रहा है, लोगों के चेहरे गुलाल से पूरी तरह से रंग चुके हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे और आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव।